जो सिर्फ मेरी जबान से ये सुनने के लिए बेताब है कि 4 महीने से मैं कहाँ था और मेरे साथ क्या हुआ। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो अफवाहों को सच मान लेते हैं और एक तरफा बात सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। क्योंकि हुस्ने ज़न भी नेकी है, किसी के बारे में अच्छा गुमान करना भी नेकी है और बदगुमानी गुनाह है। मेरे भाइयों, अच्छा सोचे और अच्छा बोले, क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी ये एक ऐसी बुराई है जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया को तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए लोग कुछ भी झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, लोगों की इज्जतें उतारते हैं, बल्कि उतारने की कोशिश करते हैं। उनसे होता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसमें किसी का अमल दखल नहीं है। लेकिन कुछ नाबालिग यूट्यूबर जो मुंह में आया वो बक देते हैं। अब मेरे बारे में ही देखिए, मेरे बारे में ये अफवाहें फैलाई गई कि मैं मुल्क छोड़कर भाग गया, हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। ये बकवास और सरासर झूठ था, सफेद झूठ था। अब बताइए मैं कहां जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि रशीद मिफ्ताही को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और वो जेल में है। बहुत सारों ने थंबनेल ऐसा बनाया कि उस पर जेल की सलाखें वगैरह और मैं रो रहा हूं। ये भी झूठ और बकवास था। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जेल तो क्या, ये जो वीडियो मैं जब बना रहा हूं तब तक, यानी आज तक, मैं पुलिस स्टेशन की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा हूं। जेल तो बहुत दूर की बात है। फिर किसी ने ये अफवाह फैलाई कि स्कूल और मदरसे के मामले में कुछ फ्रॉड हुआ है या उसका कोई मामला है। ये भी झूठ और बेसर पैर की बातें हैं। फिर हुआ क्या था? देखिए, मैं आपको बताता, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे छोटे भाई का कारोबारी एक मसला था। मेरे भाई का लॉस हो गया, वो टोटल लॉस हो गया। कुछ लोगों ने छोटे भाई पर केस कर दिया, जिसमें साथ में मेरा नाम भी जोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा सगा भाई था। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि मैं उसका सगा भाई हूं, वक्ती तौर पर मुसीबत खड़ी हो गई और मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से मैं मसरूफ हो गया और 4 महीने तक ये सब कानूनी कार्रवाई चली, ये सब झमेला चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसीबत से अल्लाह ने मुझे कुछ राहत दी है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी मैं आपके सामने हूं और कुछ लोगों ने, कुछ हासिदीन ने, कुछ जलने वालों ने ये अफवाह फैलाई कि मदरसा और स्कूल जो बन रहा था उसका कोई मामला हो गया है, इसलिए रशीद मिफ्ताही गायब हो गए हैं। अरे अल्लाह के बंदो, उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मेरे भाई का मसला था, मेरे छोटे वाले भाई का मसला था, उसका कारोबारी मसला था, जिसकी वजह से मेरा नाम उसमें जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सब कानूनी पछड़ा मेरे पीछे लग गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूं। मदरसा और स्कूल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बात साफ हो गई आपके सामने। रही स्कूल और मदरसे की बात, देखिए मेरे भाई का ये जो मामला हुआ केस वगैरह का, वो 21 जुलाई 2024 का था और ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं स्कूल और मदरसे का, ये 28 जुलाई का है। यानी 28 जुलाई तक मैंने आपको सारी अपडेट दे दी थी कि कितना पैसा आया और क्या क्या काम हुआ। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आओ स्कूल बनाए। आज 28 जुलाई 2024 इतवार का दिन है और काम की सारी अपडेट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालांकि ये काम मैं जुमेरात के दिन की वीडियो में करता हूँ, लेकिन जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से स्कूल आना नहीं हुआ, इसलिए वो वीडियो नहीं बना सका। इसलिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ काम की सारी अपडेट लेकर कि अब तक कितना काम हुआ और क्या होने वाला है और कितना फंड जमा हुआ, कितना डोनेशन जमा हुआ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अब तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए आप लोगों ने भेज दिए हैं और जो 5000 स्क्वायर फीट का जो स्लैब हुआ था वो आज खोला जा रहा है और आगे जो 3500 स्क्वायर फीट का जो स्लैब होने वाला है उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। स्टील पूरा आ चुका है, सामान पूरा आ चुका है। सिर्फ बारिश ज़्यादा होने की वजह से और फंड की थोड़ी कमी की वजह से काम थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए आप लोगों से
दरखास्त है कि जिस स्पीड से आप इस बारकोड पर 100 रुपए डोनेट कर रहे थे, आप उसी स्पीड से डोनेट करते रहे, क्योंकि काम रुकना तो दूर की बात, स्लो भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो आप इस बारकोड पर 100 रुपए डोनेट करते रहें और इस वीडियो को जब भी देखें 10 से 15 लोगों तक शेयर जरूर करें कि अगर उन्होंने भी डोनेट आपके खाते में जाएगा, क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है और गरीब ही मिलकर इसको बना रहे हैं और बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया आपने ये वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 28 जुलाई तक आपको सारे काम की अपडेट आपको दे दी थी। आपका एक एक पैसा सही जगह पर लग चुका है। आज उसी की बरकत है कि वहां पर 200 के करीब गरीब बच्चे दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। पहली से लेकर 10वीं तक वहां तालीम आज भी जोर और शोर से चल रही है। बच्चे आलिम और हाफिज भी बन रहे हैं और साथ साथ स्कूल भी पढ़ रहे हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त स्कूल जा सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, हिसाब किताब को देख सकते हैं। आपका आना नहीं हो सकता तो ये जो नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप काम देखना चाहते हैं तो उसी नंबर पर वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं। हमने जब काम शुरू किया था, ये उस वक्त की वीडियो है जब हमने पहला वीडियो डाला था और आपसे 100 रुपए मांगे थे। ये उस वक्त का वीडियो है, आप देख लीजिए। और ये वाला वीडियो ये अभी का है, जब आपने पैसा भेजा उसके बाद जो जो काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। स्कूल और मदरसे का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा और अजीम काम है जो हम सब ने मिलकर इसको शुरू किया था और इसको आखिर तक पहुंचाना है। मेरे भाई के इस मसले की वजह से वो काम की रफ्तार कम हो गई, लेकिन वो काम किसी भी हाल में हम सबको पूरा करना है, क्योंकि वो काम सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। ये उम्मत के गरीब बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम और आप एक मिशन लेकर चले हैं। वो हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए मेरे भाइयों, आज दुनिया में ना बुराइयों का गलबा है, बुरे लोगों का बोलबाला है और वही आज सिकंदर बने हुए हैं। ये बात किससे ढकी छुपी है? और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। अच्छे लोगों को ही परेशान किया जाता है, उन्हीं पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उन्हीं पर बुहतान लगाए जाते हैं, उन्हीं पर केस किए जाते हैं, उन्हीं को जेल में ठूसा जाता है। लेकिन अगर हम डटे रहे, जमे रहे, तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है और अंत में और आखिर में जीत सच की होती है और हक वालों की ही होती है और अल्लाह उन्हीं को ही गालिब करता है। बदर के बाद ही फतेह मक्का नसीब होती है। मेरे दोस्तों, ये वही दुनिया है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सस्ते दामों पर बेचा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्जाम लगाया गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। तो हम कौन सी खेत की मूली है और हम किस दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे पीठ थपथपाएंगे, हम पर फूल बरसाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हमने कभी ऐसी उम्मीद की। मैं आप लोगों को भी नसीहत करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में कहीं अच्छे काम कर रहे हैं तो दुनिया वालों से उम्मीदें मत लगाइए। दुनिया वालों की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो इल्जाम, बहुतान, झूठ, प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ मिलेगा। अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए आप काम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता करेगा और दुनिया में भी अल्लाह आपकी मदद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुसीबतें तो जिंदगी का हिस्सा है, आने दो, मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा, यही ठान के चलता हूं। बस मेरे भाइयों, मुझे अपनी सफाई में बस इतना ही कहना था आप लोगों को। आप यकीन करें, और मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मुझ पर यकीन करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझसे मिले हुए हैं, हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। मैं कभी भी कोई गलत काम कभी भी नहीं कर सकता, न किया है, न आइंदा कभी इंशाअल्लाह करूंगा। आपका भरोसा ही मेरी कमाई है, आपका एतमाद ही मेरी दौलत है, ये मैं आपको बता देता हूं। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर मैं जद में हूं तो तू खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।